पहले उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को बड़ी राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने किया खारिज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अपील खारिज कर दी गई है। ट्रायल कोर्ट के केंद्रीय मंत्री को बरी करने के फैसले पर मोहर लग गई है। हाईकोर्ट की ओर से यह बात बिल्कुल साफ की गई। इस वक्त की अहम खबर, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में निचली अदालत को दी थी चुनौती। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बड़ी राहत मिल गई है अजय मिश्र टेनी को। और प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में बड़ी राहत, राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अपील खारिज कर दी गई है और ट्रायल कोर्ट के केंद्रीय मंत्री को बरी करने की बात, और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में निचली अदालत को चुनौती दी थी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को राहत मिली है। राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने किया था खारिज। अहम खबर, ट्रायल कोर्ट के केंद्रीय मंत्री को बरी करने के फैसले पर मोहर लगी। हाईकोर्ट की ओर से ये खबर आपको बता दें कि ये बात साफ कर दी गई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष जी, ये बड़ी खबर है। देखिए, प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में अजय मिश्रा की मुश्किलें एक तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट की ओर से राहत मिल गई है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत है अजय मिश्रा टेनी को, क्योंकि अगर आज इस मामले में फैसला उनके खिलाफ आता तो न सिर्फ मंत्री पद जाता बल्कि उनकी संसद सदस्यता भी चली जाती, क्योंकि ये हत्या का मुकदमा था और इसमें सजा 2 साल से ज्यादा ही होती। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले 3 बार ऐसा हुआ था, जबकि माननीय न्यायालय ने इस पे अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। 2018 में, 2022 में, फिर फरवरी 2023 में ये हुआ कि फैसला आएगा, लेकिन वो फैसला सुरक्षित कर लिया था कोर्ट ने। अब आज इस फैसले को जब आना था तो कल से राजनीतिक हलकों में बहुत चर्चाएं चल रही थी, और ये था कि अजय मिश्रा टेनी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान जो उनके बेटे के खिलाफ, आशीष मिश्रा के खिलाफ ये आरोप था कि उनकी गाड़ी से कुचल के किसानों की मौत हुई है, और वो सब लेके एक बड़ी कंट्रोवर्सी अजय मिश्रा के खिलाफ चल रही थी लगातार। और ऐसे में इस फैसले के ऊपर सबकी निगाह थी। आज निश्चित तौर पर यह फैसला अजय मिश्रा टेनी को बहुत राहत पहुंचाने वाला फैसला है। हालांकि इसमें बहुत सारी दूसरी चर्चाएं भी हैं कि जिसमें 23 साल लग गया एक मुकदमे को इस अंजाम तक पहुंचने में। जो प्रभात गुप्ता के परिजन थे उनकी भी बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन निचली अदालत से चूंकि अजय मिश्रा बरी हो गए थे तो हाईकोर्ट से भी आज वही फैसला आया कि इस मामले में वो बरी हैं। तो ऐसे में बहुत प्रश्न ये भी है कि क्या पावरफुल लोगों के साथ ही ऐसा होता है जब फैसलों में देरी होती है, या ये भी एक चर्चा थी कि अजय मिश्रा टेनी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि पार्टी बहुत मजबूती से उनको प्रोटेक्ट करती रही है हर कंट्रोवर्सी पे, तो इसके बाद क्या होगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात उत्कर्ष जी, हमने जब आशीष मिश्रा टेनी का केस भी सामने आया था उस दौरान भी देखा था कि जब रिहाई हो जाती है उसके बाद मामला तूल पकड़ता है, जब विपक्षी आवाज उठाते हैं कि देखिए पावरफुल लोगों के साथ किस तरह का जो व्यवहार है वो हो रहा है, इसके बाद फिर से सरेंडर करना पड़ जाता है आशीष मिश्रा टेनी को। कहीं ऐसा नहीं है ना हो कि आज के इस फैसले के बाद विपक्ष एक बार फिर से घेर लें? नहीं, विपक्ष चूंकि ये उच्च न्यायालय का फैसला है इसलिए विपक्ष तो इस पर नहीं कुछ कर सकता। अब ये पीड़ित पक्ष के ऊपर है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाएगा, लेकिन चूंकि ये मामला खारिज किया है हाई कोर्ट ने, इसलिए अब ये मान लेना चाहिए, ज्यादा संभावना इस बात की है कि ये केस तो अब खत्म ही हो गया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील होती है, चूंकि राज्य सरकार के ऊपर हमेशा ये कहा जाता था कि चूंकि सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता हैं, एक इलाके में उनका रसूख है, तो इसलिए अब राज्य सरकार इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील जारी करेगी, ऐसा संभावनाएं बहुत नहीं बन रही हैं। और परिजन क्या करते हैं इसके ऊपर बहुत कुछ तय होगा, लेकिन फिलहाल तो अजय मिश्रा टेनी के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि उनके खिलाफ एक बड़ा मुकदमा आज उससे वो बरी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उत्कर्ष जी, देखिए कहीं ना कहीं अजय मिश्रा टेनी को तो राहत मिली ही है, साथ ही साथ सरकार को भी राहत मिली है, क्योंकि जब अजय मिश्रा टेनी पर सवाल उठते थे तो कहीं ना कहीं विपक्षों को एक मौका मिल जाता था सरकार पर सीधा हमला बोलने का। तो इसका इंतजार मुझे लगता है बराबर लोग कर रहे थे।
बिल्कुल, देखिए आशीष मिश्रा वाला जो कांड था, जो लखीमपुर का जो कांड था, जिसमें साफ जाहिर हो रहा था कि आरोपी को बचाया जा रहा है, और उसके बाद फिर चूंकि वो मसला भी बहुत पॉलिटिकल हो चुका था, किसान आंदोलन का वक्त था, तो ऐसे में विपक्ष बहुत हमलावर था। और उस वक्त भी अजय मिश्रा को तो कम से कम ऐसी कंट्रोवर्सी पर विपक्ष कहता कि मांग थी कि वो इस्तीफा दें या मंत्रिमंडल से उनको हटाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया, और तब भी ये बात थी। लेकिन अब ये मामला जो है वो तकनीकी रूप से थोड़ा अलग है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए उत्कर्ष जी, अजय मिश्रा टेनी ने न सिर्फ इस्तीफा देने जैसी कोई बात की, पार्टी की ओर से भी कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उनका जो रवैया था वो भी बदला नहीं था। अगर हम ध्यान दें तो किस तरीके से मीडिया कर्मियों से भी हनक दिखाते हुए बात करते हुए नजर आए थे अजय मिश्रा टेनी। बिल्कुल, अजय मिश्रा जो सामान्य ख्याति है, जो उनके बारे में लोग जानते हैं, उनकी एक दबंग राजनेता की छवि है। उस इलाके में वो एक कह लीजिए अगर राजनीतिक जुबान में तो एक बाहुबली नेता भी उनको माना जाता है। और वो जब उनके बेटे का मामला आया था, तब भी उनकी ना बॉडी लैंग्वेज, ना उनको कोई रिग्रेट था। वो लगातार यही बात कहते रहते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरा बेटा निर्दोष है। तो और उसमें उनकी दबंगई साफ झलक रही थी। तो उसके साथ जो उस इलाके में, लखीमपुर के इलाके में जो उनका प्रभाव क्षेत्र है, उसको लेकर के भी पार्टी बहुत सचेत थी। यहां तक हुआ था कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी गए थे वहां पर अजय मिश्रा के परिजनों से मिलने, और उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि किसानों से मिलने की बजाय वो इनसे मिल रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। और आज जब ये फैसला आ गया है तो एक बड़ी राहत उनको वैसे भी मिल गई है कि जब कानूनी रूप से एक मामले से वो बरी। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए आज ये बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रभात गुप्ता के परिवार के लोग हैं उनको निराशा लगी है। लेकिन फिलहाल ये फैसला सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष, अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। तो राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और अजय मिश्रा टेनी को आज बड़ी राहत मिली है। ट्रायल कोर्ट के केंद्रीय मंत्री को बरी करने के फैसले पर मोहर लग गई। हाईकोर्ट की ओर से साफ तौर पर मोहर लगाई गई है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में निचली अदालत को चुनौती दी थी, लेकिन अब अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत आज मिल गई है। फिलहाल जनहित में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं में जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।